हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू गुड एंड हेल्दी। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए सीटेट से रिलेटेड टोटल 30 क्वेश्चंस लेकर आई हूँ, जो कि आपके सामने हैं। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए देर ना करते हुए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न है दूध का दही में परिवर्तन एक भौतिक और उत्क्रमणीय परिवर्तन है? नहीं। आइए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं और रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं। भौतिक परिवर्तन वह है जिसमें पदार्थ के केवल भौतिक गुणों जैसे आकार रंग एवं अवस्था में परिवर्तन होता है, लेकिन कोई नया पदार्थ नहीं बनता। इसमें नया पदार्थ नहीं बनता और यह आमतौर पर उत्क्रमणीय परिवर्तन होता है। इसे क्या कहते हैं? उत्क्रमणीय परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ के रासायनिक गुणों व संरचना में बदलाव होता है, नए पदार्थ बनते हैं। इसमें क्या होता है? नए पदार्थ बनते हैं और यह प्रायः अनुत्क्रमणीय होते हैं। ओके, तो अब चलते हैं ऑप्शन की तरफ। अब ज्यादा समझ में आएगा आपको। तो पहला क्या था? एक भौतिक और उत्क्रमणीय परिवर्तन है? नहीं। एक भौतिक और अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है? नहीं। एक रासायनिक और उत्क्रमणीय परिवर्तन है? नहीं। रासायनिक तो है लेकिन उत्क्रमणीय परिवर्तन नहीं है। और ये भी नहीं होगा। तीसरा, चौथा नंबर क्या है? एक रासायनिक और अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है। हाँ, ये सही हो जाएगा। फोर्थ नंबर सही हो जाएगा ऑप्शन, एक रासायनिक और अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा नंबर क्वेश्चन है डब्ल्यू एक रासायनिक पदार्थ है जिसका उपयोग एंटीसीड के साथ साथ धोने और बेकिंग उत्पादों में किया जाता है। इसकी रासायनिक प्रकृति एक्स है। एक्स में हल्दी का विलयन डालने पर वह एक्स में परिवर्तित हो जाता है। सॉरी, इसमें थोड़ा टाइपिंग है। एक्स में हल्दी का विलयन डालने पर वह वाई में परिवर्तित हो जाता है। डब्ल्यू का सामान्य नाम टू है, नहीं, डब्ल्यू का सामान्य नाम जेड है। ओके, इसको थोड़ा ध्यान दीजिए। जेड है, डब्ल्यू एक्स वाई जेड क्रमशः है। इसमें डब्ल्यू एक्स वाई जेड क्या हो सकते हैं? कौन सा ऑप्शन सही होगा? फटाफट आंसर दीजिए। पहला इसमें क्या दिया है? सोडियम कार्बोनेट, क्षारकी, नीलाव, वॉशिंग सोडा। नहीं, ये गलत हो जाएगा। दूसरा क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, अम्लीय, लाल, बेकिंग सोडा। ये गलत हो जाएगा। थर्ड क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट, क्षारकी, लाल, बेकिंग सोडा। हाँ, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन, सोडियम बाइकार्बोनेट। ये क्या हो जाएगा? डब्लू, और ये एक्स, और ये वाई, और ये जेड। तो फिर से हम इसको देखते हैं। क्या है? इसकी रासायनिक प्रकृति एक्स है। क्या है? डब्लू एक रासायनिक पदार्थ है जिसका उपयोग एंटीसीड के साथ साथ धोने और बेकिंग उत्पादों में भी किया जाता है। तो ये डब्लू है, मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट है। इसकी रासायनिक प्रकृति एक्स है। इसकी रासायनिक प्रकृति क्या है? डब्लू की रासायनिक प्रकृति क्या है? मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट की रासायनिक प्रकृति क्या है? क्षारकीय है। और इसके बाद क्या है? एक्स में हल्दी का विलयन डालने पर वह वाई में परिवर्तित हो जाता है। अब क्षार में हल्दी डालने पर ये कौन सा कलर हो जाएगा? लाल हो जाएगा। और फिर उसके बाद क्या दिया है? लाल हो जाएगा। उसके बाद क्या दिया है? डब्लू का सामान्य नाम जेड है। डब्लू का सामान्य नाम जेड है, मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट का नाम क्या है? बेकिंग सोडा भी कहते हैं उसको। सोडियम बाइकार्बोनेट को बेकिंग सोडा भी कहते हैं। ओके, तो ये क्या हो जाएगा? डब्ल्यू एक्स वाई जेड क्रमशः। ये थर्ड ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन, विषाणुओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही कथनों का चयन कीजिए। इनमें कोशिकीय संरचना नहीं होती है। ये सही हो जाएगा। इनमें डीएनए या आरएनए होता है। ये भी सही हो जाएगा। ये लघुत्तम जीवित सूक्ष्म जीव है। नहीं। ये स्वयं प्रजनन कर सकते हैं। ये भी गलत है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा थर्ड का? ए और बी कहाँ दिया हुआ है? ये भी नहीं। हाँ, सेकंड ऑप्शन, सेकंड विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ए और बी। आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन, भूकंप लेखी एक ऐसा यंत्र है जिसका उपयोग भूकंपों की तीव्रता मापने में किया जाता है। भूकंप लेखी में मुख्यतः है। क्या हो जाएगा इसका? सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? फटाफट आंसर करिए आप लोग। कौन सा हो जाएगा? कंपमान छड़। क्या हो जाएगा? कंपमान छड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या दिया हुआ है? निम्नलिखित में से जीवों और उनके श्वसन अंगों का कौन सा समुच्चय सही है? 1 मिनट, इसको थोड़ा और ऊपर करते हैं।
कौन सा समुच्चय सही है? फटाफट आंसर करिए आप लोग। केचुआ क्या हो जाएगा? केचुआ क्या हो जाएगा? इसमें जीव, एक तरफ जीव दिया हुआ है और एक श्वसन अंग। केचुए का श्वसन अंग क्या हो जाएगा? त्वचा। काकरोच का क्या हो जाएगा? श्वास नाल तंत्र। और डॉल्फिन का फुफ्फुस। घोंघा का हो जाएगा क्लोम। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका? फर्स्ट विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। 60वां नंबर क्वेश्चन। ध्वनि तरंगे जल से एक लोहे की छड़ में गति करती है और फिर वायु में गति करती हुई वापस जल में आती है। ध्वनि की गति में क्रमशः होगी, क्या होगी? ध्वनि की गति में क्रमशः होगी। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? वृद्धि, वृद्धि, हाश नहीं, ये गलत हो जाएगा। हाश, वृद्धि, वृद्धि, ये भी गलत हो जाएगा। वृद्धि, हाश, वृद्धि, ये सही हो जाएगा। थर्ड विल बी द करेक्ट ऑप्शन। इसमें क्या दिया है? ध्वनि तरंगे जल से एक लोहे की छड़ में गति करती है। जब वह एक लोहे की छड़ में गति करेगा तो फिर ध्वनि में वृद्धि होगी। और फिर वायु में गति करता है, फिर वायु में जब गति करेगा तो थोड़ा सा ह्रास हो जाएगा और फिर करते हुए वापस जल में आती ध्वनि की गति में क्रमशः होगी, तो फिर से वह वृद्धि हो जाएगा। थर्ड विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है? 7वां नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए। अभिकथन क्या दिया हुआ है? अभिकथन क्या दिया हुआ है? किसी स्थिर कार पर कोई घर्षण बल कार्य करता है, और कारण क्या दिया है? घर्षण केवल गतिशील वस्तुओं पर कार्य करता है। कौन सा सही हो जाएगा? अभिकथन कारण दोनों सही है या फिर दोनों गलत है? कौन सा ऑप्शन सही होगा? फटाफट आंसर करिए, फटाफट आंसर करिए। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें अभिकथन क्या दिया हुआ? किसी स्थिर कार पर कोई घर्षण बल कार्य नहीं करता है, ये गलत है। कोई ना कोई तो घर्षण बल कार्य करता ही है। ऐसा नहीं है कि स्थिर स्थिर वस्तुओं पर कोई भी बल कार्य नहीं करता है। और कारण क्या दिया हुआ है? क्योंकि घर्षण केवल गतिशील वस्तुओं पर कार्य करता है, नहीं, ये भी गलत है। घर्षण केवल गतिशील वस्तुओं पर कार्य नहीं करता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए और आर दोनों गलत है। ये 4 ऑप्शन यहाँ दे दिया है, तो 4 विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ए और आर दोनों गलत है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 8वां नंबर क्वेश्चन। रीना ने प्लास्टिक की एक बोतल ली और उसमें विभिन्न तलों पर सर्वप्रथम 3 छिद्र बनाए। उसने बोतल को पानी से भर दिया और जल के प्रवाह का प्रेक्षण किया। निम्नलिखित में से कौन सा कथन उसके अवलोकन और निष्कर्ष के बारे में सही है? पहला ऑप्शन क्या है? मान लीजिए एक बॉटल हम बना लेते हैं, एक बॉटल है ये, ठीक, ये क्या है? एक बॉटल है। रीना ने इसमें 3 छिद्र किए। ओके, पहला ऑप्शन क्या है? जल तीनों छिद्रों में से समान बल से बाहर आया और एक समान दूरी पर गिरा, नहीं, ये गलत हो जाएगा। दूसरा क्या है? जल सर्वोच्च छिद्र से न्यूनतम बल से बाहर आया और न्यूनतम दूरी पर गिरा, ये सही हो जाएगा। जो सबसे ऊपर वाला छिद्र है, ये सबसे कम दूरी पर गिरेगा, क्योंकि इस पर जो है, जो प्रेशर है वो बहुत कम पड़ रहा है। जो जितना नीचे पानी है, इस पे प्रेशर बहुत ज्यादा पड़ेगा। तो जो सबसे नीचे वाला छिद्र है, इसका पानी ज्यादा दूर तक जाएगा, इसका थोड़ा सा कम इससे जाएगा, इसका इससे भी थोड़ा सा कम जाएगा, ऐसे। तो जितना नीचे जो छिद्र है, इस पे प्रेशर ज्यादा पड़ेगा, इसलिए पानी थोड़ा दूर तक जाएगा। तो सेकंड विल बी द करेक्ट ऑप्शन। और भी आगे भी हम लोग पढ़ लेते हैं। जल सर्वोच्च छिद्र से अत्यधिक बल सहित बाहर आया और अधिकतम दूरी पर गिरा, नहीं, ये गलत हो जाएगा। अधिकतम दूरी पर नहीं गिरेगा। जल निचले छिद्र से न्यूनतम बल से बाहर आया और न्यूनतम दूरी पर गिरा, ये भी गलत हो जाएगा। निचले वाले छिद्र में सबसे ज्यादा दूरी पर जल गिरेगा। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? पहला क्या दिया हुआ है? मंद परिश्रवण दर की मृदाओं में अधिक आर्द्रता होती है। सेकंड क्या है? पौधे खाद, मिट्टी और कार्बनिक पदार्थ परिश्रवण दर में वृद्धि करते हैं। तीसरा क्या है? तीव्र परिश्रवण दर जड़ों को जल अवशोषित करने में मदद करती है। चौथा, बृहद कणों के आकार की मृदाओं की परिश्रवण दर धीमी होती है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? फटाफट आंसर करिए। तो फर्स्ट विल बी द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट विल बी द करेक्ट ऑप्शन। मंद परिश्रवण दर की मृदाओं में अधिक आर्द्रता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
10 नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या दिया हुआ है, फ्यूज तार के निर्माण के लिए निम्न में से कौन सा पदार्थ सर्वाधिक उपयुक्त है। फ्यूज तार के निर्माण के लिए कौन सा पदार्थ सर्वाधिक उपयुक्त है। तो इसका गलनांक उच्च होगा और प्रतिरोध भी उच्च होगा, नहीं ये गलत हो जाएगा। निम्न, इसका गलनांक निम्न होगा और प्रतिरोध उच्च होगा, हाँ बी, बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। और सी में क्या दिया है, उच्च होगा निम्न होगा, नहीं ये भी गलत है। निम्न होगा निम्न होगा, ये भी गलत है, ये दोनों गलत, सी और डी दोनों गलत है। बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। तो फिर ये दूसरा नंबर सही हो जाएगा, सेकंड विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों में वाष्पोत्सर्जन के संदर्भ में निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए। क्या दिया हुआ है, 8 घंटे 45 किलोमीटर प्रति घंटा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 17 नंबर क्वेश्चन, लाल रक्त कोशिकाओं का आकार वृहद पृष्ठ क्षेत्रफल प्रदान कर गैसों के विनिमय में प्रदान करता है। आरबीसी का आकार है, आरबीसी का आकार है, लंबा एवं पतला नहीं, चपटा नहीं, चक्र के आकार का। हाँ ये थर्ड विल बी द करेक्ट ऑप्शन, चक्र के आकार का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 18 नंबर, यदि एक्स और वाई तत्व हैं और संयोजन का यौगिक जेड बनाते हैं, तब निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। इस पे ध्यान दिया करिए, सत्य नहीं है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। फर्स्ट क्या है, एक्स और वाई के परमाणु एक समान है, ये यही है, यही है जो फर्स्ट, फर्स्ट विल बी द करेक्ट ऑप्शन। एक्स और वाई के परमाणु जेड में उपस्थित हैं। एक्स और वाई, एक्स वाई और जेड के परमाणु भिन्न भिन्न हैं। एक्स में परमाणुओं का वितरण एक्स और वाई दोनों से भिन्न है। तो फर्स्ट, फर्स्ट विल बी द करेक्ट ऑप्शन, एक्स और वाई के परमाणु एक समान हैं। ये गलत हो जाएगा, मतलब कि ये सत्य नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 19 नंबर, 19 नंबर क्वेश्चन, ये थोड़ा सा ऐसा बहुत थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, चलिए हम इसे अब यहाँ से पढ़िए। सीमा ने 4 परख नलियां ली और उन्हें ए बी सी डी नामांकित किया। उसने प्रत्येक परख नली में लोहे की एक एक कील डाली और निम्नलिखित पदार्थ डाले। ओके, नेम क्या है, तेल है, बी सोडा चूना है और सी गर्म जल है, डी नल का जल है। ओके, इसको थोड़ा और ऊपर करते हैं, इसको थोड़ा और ऊपर करते हैं। आप लोगों को पता ही ABCD क्या है। ओके, ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है इसलिए स्क्रीन पर पूरा क्वेश्चन एक साथ नहीं आ पाया। उसने सभी परख नलियां बंद की और कुछ दिनों के पश्चात प्रेक्षणों को लिखा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रेक्षण सही है, कौन सा प्रेक्षण सही है। पहला क्या है, परख नली ए और सी लोहे की कील पर जंग लग गया, जबकि परख नली बी और डी जंग नहीं लगा। ये गलत हो जाएगा। परख नली ए और बी में लोहे की कील पर जंग लग गया, जबकि परख नली सी और डी में जंग नहीं लगा। ये भी गलत हो जाएगा। परख नली डी में लोहे की कील पर जंग लग गया और जबकि परख नली ए बी सी में कील पर जंग नहीं लगा। हाँ, थर्ड विल बी द करेक्ट ऑप्शन। कैसे, ए में क्या था, ए में क्या था, ए में तेल था, बी में सोडा चूना। तो इसमें क्या दिया हुआ है, ये थर्ड ऑप्शन आपका सही था। परख नली डी में लोहे की कील पर जंग लग गया, मतलब नल का पानी में जंग लग गया, और जबकि परख नली ए बी सी में कील पर जंग नहीं लगा। ये सही हो जाएगा, थर्ड विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 नंबर क्वेश्चन, विज्ञान की प्रकृति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। विज्ञान संदेहवाद को बढ़ावा देता है, ये सही हो जाएगा। विज्ञान सर्वदा वस्तुनिष्ठ है, नहीं। विज्ञान अंतः विषयी अध्ययन है, ये सही हो जाएगा। विज्ञान सभी संस्कृतियों में एक समान है, ये गलत हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए और सी, ए और सी इसमें दिया हुआ है, ए और सी।
4 विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ओके, विज्ञान संदेह वाहक को बढ़ावा देता है और विज्ञान अंतः विषयी अध्ययन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 21 नंबर क्वेश्चन, विभिन्न वैज्ञानिक संप्रत्ययों एवं परिघटनाओं के विषय में बच्चों को जो सह संप्रत्यय है, इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? पहला क्या दिया हुआ है? वे शिक्षक द्वारा अस्वीकार लिए जाने चाहिए क्योंकि वे अप्रासंगिक हैं। ये गलत हो जाएगा। उन्हें बोलकर सही संप्रत्ययों द्वारा विस्थापित करना चाहिए, नहीं। उन्हें विरुद्ध प्रमाण द्वारा चुनौती देनी चाहिए, ये सही है। थर्ड विल बी द करेक्ट ऑप्शन। और चौथा क्या दिया हुआ है? संप्रत्ययों की सही समझ के लिए, संप्रत्ययों की सही समझ के लिए आकलन के लिए उपयोग करना चाहिए, ये भी गलत हो जाएगा। थर्ड विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 22 नंबर क्वेश्चन, विज्ञान में संप्रत्ययों के गैर उदाहरण प्रस्तुत करना, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? संप्रत्ययों की समझ को प्रोत्साहित करता है, ये सही है। संप्रत्ययों की कमियों की ओर अग्रसरित करता है, संप्रत्ययों की कमियों को और अग्रसरित करता है, ये गलत है। भ्रम पैदा करता है, नहीं। विविध ज्ञान को बढ़ावा देता है, ये भी गलत है। संप्रत्ययों की समझ को प्रोत्साहित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 23 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन एक रचनात्मक विज्ञान कक्षा कक्ष को निरूपित करता है? क्या दिया है? पहला, संवाद की भूमिका पर ध्यान दिया जाता है। क्या है? संवाद की भूमिका पर ध्यान दिया जाता है, ये सही है। विद्यार्थियों के बहुल परिप्रेक्ष्यों को संज्ञान में लिया जाता है, ये भी सही है। विज्ञान एवं अन्य विशेष क्षेत्रों के संबंध पर विशेष बल दिया जाता है, ये भी सही है। उत्तरों में वस्तुनिष्ठता को महत्व दिया जाता है, ये गलत। मूल्यांकन सही एवं वैज्ञानिक उत्तरों पर केंद्रित होता है, ये भी गलत। तो कौन सा सही हो जाएगा? सेकंड, ए बी सी, सेकंड विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन क्या है? एक समावेशी विज्ञान कक्षा कक्ष का विशिष्ट लक्षण है, कौन सा हो जाएगा? एक समावेशी विज्ञान, समावेशी विज्ञान कक्षा कक्ष का विशिष्ट लक्षण क्या हो जाएगा? मानकीकृत मूल्यांकन, नहीं। वैयक्तिक निर्देश योजना, हाँ, ये सेकंड विल बी द करेक्ट ऑप्शन। आइए आगे भी पढ़ लेते हैं। एक रूप पाठचर्या एवं निर्देश, नहीं, ये भी गलत है। विशिष्ट शिक्षकों द्वारा निर्देश, ये भी गलत। तो सेकंड विल बी द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन, एक छात्रा ने एक क्षण चुंबक को धागे से लटकाया एवं अपनी कॉपी में निम्न कथन लिखे। क्या लिखे? S1 क्या है? क्षण चुंबक विश्राम की ऐसी स्थिति में आया कि उसका एक सिरा उत्तर तथा दूसरा सिरा दक्षिण, एक सिरा उत्तर और दूसरा सिरा दक्षिण दिशा की ओर इंगित करता है। और H2 एक मुक्त निलंबित चुंबक उत्तर दक्षिण दिशा में संरेखित है। निम्न में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही हो जाएगा इसमें? 25 नंबर का कौन सा सही हो जाएगा? क्या है? S1 अवलोकन है, H2 निष्कर्ष है, ये सही है। यस, फर्स्ट विल बी द करेक्ट ऑप्शन। S1 जो है वो अवलोकन है और H2 निष्कर्ष है। कैसे पता लगाएं? फिर से इसको पढ़िए तो अपने आप समझ आ जाएगा। क्षण चुंबक विश्राम की ऐसी स्थिति में आया कि उसका एक सिरा उत्तर तथा दूसरा सिरा दक्षिण दिशा की ओर इंगित करता है, ये अवलोकन है। आप इसे देखकर बता सकते हैं कि हाँ, ये उत्तर दिशा में है, दक्षिण दिशा में है। ओके, और निष्कर्ष क्या निकला? एक मुक्त निलंबित चुंबक उत्तर दिशा में संरेखित है, ये एक निष्कर्ष निकला। ओके, तो फिर H2 क्या हो जाएगा? निष्कर्ष। तो फर्स्ट विल बी द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा प्रश्न अपसारी प्रश्न है? 26 नंबर का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? शुक्र को शांत तारा क्यों कहते हैं? नहीं, ये अपसारी प्रश्न नहीं है। चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन क्यों होता है? ये भी नहीं है। क्या होगा यदि चंद्रमा के घूर्णन एवं परिक्रमण की अवधि एक समान न हो? ये थर्ड विल बी द करेक्ट ऑप्शन। अपसारी मतलब कई ऑप्शन निकले। अपसारी मतलब
कि एक क्वेश्चन के कई आंसर निकले, एक क्वेश्चन के बच्चे अलग अलग टाइप से कई आंसर दें। अभी इसमें पहला वाला, इस पर ध्यान दीजिए, शुक्र को शांत तारा क्यों कहा जाता है, तो इसका एक ही रीजन है क्यों कहा जाता है, तो बच्चे बता देंगे। और चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन क्यों मनाया जाता है, ये भी इसका भी एक ही आंसर है, बच्चे बता देंगे। लेकिन इसमें क्या है, क्या होगा यदि चंद्रमा के घूर्णन एवं परिक्रमण की अवधि एक समान ना हो, तो बच्चे अलग अलग टाइप से कई आंसर देंगे। ओके, चौथा क्या दिया है ये भी देख लेते हैं। बुध सर्वाधिक गर्म क्यों है, इसका भी एक ही आंसर निकलेगा, तो ये गलत है। अब सारी मतलब जिसके कई आंसर निकले, बच्चे अलग अलग टाइप से कई आंसर दे सके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 27 नंबर क्वेश्चन। एक शिक्षक ने कक्षा 8 के विद्यार्थियों को निम्नलिखित कार्य दिया। अपने पड़ोस के 10 बच्चों को अपने पड़ोस के 10 बच्चों के आहार एवं भोजन की आदतों को ज्ञात करने के लिए उनका साक्षात करो। प्राप्त सूचना के आधार पर बच्चों में स्वस्थ आहार के पैटर्न की पहचान करो। इस क्रियाकलाप द्वारा किन प्रक्रिया कौशलों को प्रोत्साहित किया गया है, किस कौशल को प्रोत्साहित किया गया है। ओके, पहला इसमें क्या दिया हुआ है, अवलोकन, परिचालक, परिभाषा बनाना, संप्रेषण, परिचालक परिभाषा बनाना, अवलोकन, प्रश्न पूछना, अवलोकन, संप्रेषण। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 27 नंबर का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सेकंड विल बी द करेक्ट ऑप्शन, संप्रेषण, परिचालक और परिभाषा बनाना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 28 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या है, बालिकाओं को स्टीम संबंधित पेशा चुनने के लिए विज्ञान का एक शिक्षक निम्न में से कौन सी युक्ति का उपयोग कर सकता है, कौन सा युक्ति का उपयोग कर सकता है, कौन सी युक्ति का, तो इसमें क्या दिया हुआ है, लिंग संवेदी भाषा का उपयोग, ये सही हो जाएगा। और बी क्या दिया हुआ है, कक्षा में महिला वैज्ञानिक को आमंत्रित करना, ये भी सही है। रूढ़ धारणाओं को जांचने के लिए विद्यार्थियों को सम्मिलित करना, ये भी सही है। कक्षा में लिंग आधारित समूह बनाना, ये गलत है, जेंडर वाइज ऐसा कुछ नहीं करना है। और ई क्या है, बालिकाओं के लिए पृथक निर्देश देना, ये भी गलत है। तो इसमें से ए, बी और सी सही है। देखते हैं आगे, पहला तो गलत है, इसमें क्या दिया हुआ है, ए बी डी, गलत, डी तो गलत ही है। और सेकंड में क्या दिया हुआ है, आगे ऑप्शन देखते हैं। सेकंड में क्या है, ए बी सी, हाँ ये सेकंड सेकंड विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ए बी और सी हम लोगों का सही था। ओके, आगे बढ़ते हैं, 29 नंबर क्वेश्चन। विज्ञान में अधिगमकर्ताओं के अर्थपूर्ण मूल्यांकन के लिए निम्न में से कौन सी योजना वांछनीय है, कौन सी योजना वांछनीय है, 29 नंबर का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, समाहर्ता के लिए सभी अधिगमकर्ताओं को एक रूप देना, एक रूप कार्य देना, गलत। अधिगमकर्ताओं के गलत उत्तरों की नजरअंदाज करना, ये भी गलत है। गलत उत्तरों की नजरअंदाज नहीं करना है, उस पर ध्यान देना है कि बच्चे कहाँ गलतियां कर रहे हैं, कहाँ नहीं गलतियां कर रहे हैं, उस पर सुधार करना है। वो थर्ड क्या है, अधिगमकर्ताओं की विवेचना को महत्व देना, ये सही हो जाएगा। थर्ड विल बी द करेक्ट ऑप्शन, अधिगमकर्ताओं की विवेचना को महत्व देना। चौथा क्या है, सुनिश्चित शब्दावली एवं परिभाषाओं को महत्व देना, ये भी गलत है, केवल सुनिश्चित शब्दावली और परिभाषाओं को ही महत्व नहीं देना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 नंबर क्वेश्चन। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का संबंध निम्न में से किससे है, पहला क्या है, कारण और प्रभाव के संबंध में विश्वास रखने से, ये सही हो जाएगा, कारण और प्रभाव के संबंध में विश्वास रखने से। कड़ा परिश्रम करने की चाह से, ये भी गलत है। याद कर पाने की क्षमता से, ये भी गलत है। प्रयोगशाला में अधिक समय व्यतीत करने की चाह से नहीं, कारण और प्रभाव के संबंध में विश्वास रखने से। ओके, फर्स्ट विल बी द करेक्ट ऑप्शन। तो ये हो गए आपके टोटल 30 क्वेश्चन। और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि ये आपके लिए कितना हेल्पफुल रहा है। और ऐसे ही इससे रिलेटेड और भी वीडियो किससे चाहिए वो आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में, मैं इस टॉपिक पर जरूर वीडियो बनाऊंगी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।